हे ऋषियों, एक बार की बात है, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मना दधे। एक बार की बात है, नारद जी का मन किया कि तप किया जाए। वैसे तो भजन वो हमेशा ही करते हैं कि स्थान पर बैठ करके तप किया जाए। कीर्तन तो हम घूमते फिरते करते ही रहते हैं। कीर्तन में और तप में ये अंतर है। कीर्तन आप सब जगह घूमते फिरते करते रहें और करना ही चाहिए। शिव शिव राम राम कृष्ण कृष्ण कहते कहते सब काम करने चाहिए। लेकिन जब साधना तप है, वो एक स्थान पर बैठ के होता है। साधना करने के लिए नारद जी स्थान ढूंढने लगे, कहाँ जाऊं। हिमशैल गुहा काचित, कहीं पर हिमशैल में पर्वत में एक गुफा थी, सुंदर गुफा परम शोभना, और उसके पास सुर नदी बहती, सुर नदी बहती बह रही थी। एक सुंदर पर्वत है, पर्वत में एक सुंदर गुफा है, रमणीय गुफा है, और उस गुफा के पास नदी बहती है। अब ये देखिए, जो शिव पुराण में कथा है, साक्षात बिल्कुल इसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने उठा लिया रामचरितमानस में। कोई रामचरितमानस पर आक्षेप ना करे, तुलसीदास पर आक्षेप ना करे, कोई किसी प्रकार का कॉपीराइट ना लगाए। इसलिए तुलसीदास जी ने आदि में ही कह दिया था, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम खलु क्वचिदन्यतो। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। तुलसीदास जी ने पहले ही घोषणा कर दी है, मैं जो रामायण में लिख रहा हूँ अपने मन से नहीं लिख रहा। नाना पुराण निगम आगम, इन पुराणों से, निगमों से और आगमों से कथाओं को ग्रहण कर करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वचित अन्य तो भी, कहीं इधर उधर से भी, संतों से भी मैंने जो सुना उसको भी मैं रामायण में लिख रहा हूँ। अब यहाँ जो श्लोक शिव महापुराण में लिखे गए हैं, उन श्लोकों के माध्यम से चाहे आपको कथा सुना दें, चाहे तुलसीदास जी के चौपाइयों के माध्यम से ये कथा सुना दे, एक ही बात है। जैसे हिमशैल गुहा काचित एका परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा वहति वेगता। बिल्कुल इसका अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, समीप सुर सरि सुहावनी। एक ही तात्पर्य है। उस श्लोक को पढ़ लो, चाहे इस चौपाई को पढ़ लो, एक ही तात्पर्य है। सुंदर एक पर्वत की गुफा है और वहां पर एक नदी बहती है, वहां मन लग गया। अब जहां मन लगता है सबसे उत्तम स्थान वही है।
तप करने के लिए सबसे उत्तम स्थान वही है। शिव पुराण की कथा में ऐसा वर्णन आता है, यत्र वा रोचते मनः, कि सबसे ज्यादा तप करने का प्रभाव कहाँ मिलता है। शिव पुराण की कल की कथा में इसका वर्णन आया, चाहे आपको नहीं सुनाया। भगवान शंकर कहते हैं आप घर में तप करो तो जितना तप करोगे उतना ही फल मिलेगा। घर में पूजा पाठ करने से घर की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है, कोई संशय नहीं, परंतु पुण्य उतना ही मिलेगा जितना जप तप किया। घर से तप करने से 10 गुना फल वहां मिले, कहाँ? गौशाला में। वही तप आप गौशाला में करोगे तो घर से 10 गुना ज्यादा मिलेगा। और जितना गौशाला में पुण्य मिलता है उससे 10 गुना किसी जलाशय में मिलता है। जल सरोवर हो, सरोवर हो, नदी का किनारा, सरोवर किसी प्रकार का भी हो, वहां अगर जाकर के तप कर, इसलिए साधना करने वाले बहुत लोग जल के पास ही रहते हैं। जल के पास ना जा सके तो लोटा जल का पास में रख लेते हैं। 10 गुना ज्यादा, और सरोवर से भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है बिल्व पत्र के नीचे तप करने से, अथवा तुलसी के पौधे के समीप जप करने से। जो शिव साधना करे वो बिल्व पत्र के नीचे करे, और जो नारायण की साधना करे वो तुलसी के समीप करे। तुलसी के वृक्ष के नीचे जितना फल मिलता है उससे भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है किसी देवालय में जा करके, मंदिर में जा करके, देव तीर्थ में जा करके, और उससे भी ज्यादा पुण्य मिलता है किसी पौराणिक ज्योतिर्लिंग आदि तीर्थ भूमि में जा करके, उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नदी के तट पर जा करके तप करने से, और उससे भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है सप्त गंगा के तट पर जा करके। गंगा कितनी है? 7। सप्त गंगा के तट पे 7 नदियां हैं जिनको गंगा जी के समान महत्व दिया गया है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, ये 7 नदियां हैं जिनको सप्त गंगा कहते हैं। इनके किनारे पर यदि आप तप करोगे तो 7 गुना ज्यादा फल मिलेगा, और सप्त गंगा से भी 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा समुद्र के तट पर जाकर के तप करने से, क्योंकि सारी नदियां समुद्र में ही जा रही है, इसलिए समुद्र में इससे भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। और समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है पर्वत के शिखर पर जाकर के तप करने से। चले जाओ हिमालय पर्वत पर, चले जाओ मणिमहेश, और वहां जाकर के तप करो, समुद्र से भी ज्यादा 10 गुना फल मिलेगा, और उससे भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। अब सारे आश्चर्यचकित हो गए, बचा तो कुछ भी नहीं। सारा पर्वत के समुद्र से पर्वत के शिखर तक पहुंच गए, अब कुछ बचा ही नहीं। अब कहेंगे क्या? पता चल गया ना, घर में जितना तप करेंगे उतना फल मिलेगा, घर से 10 गुना। गौशाला, इनको तो याद ही हो गया, गौशाला में, गौशाला से भी 10 गुना, जलाशय में, जलाशय से भी 10 गुना ज्यादा, बिल्व वृक्ष के या तुलसी वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष से भी 10 गुना ज्यादा, देवालय में, देवालय से भी 10 गुना ज्यादा, तीर्थ भूमि में, तीर्थ भूमि से भी 10 गुना ज्यादा, नदी के तट पर, नदी के तट से भी 10 गुना ज्यादा। तीर्थ की जो नदी होती है, एक साधारण नदी है, एक तीर्थों में बहने वाली नदी है, तीर्थ नदी में, तीर्थ नदी से भी 10 गुना ज्यादा सप्त गंगा में, और सप्त गंगा से भी 10 गुना ज्यादा समुद्र में। और समुद्र के तट पर तप करने का फल है, और समुद्र के तट पर जो तप किया जाता है उससे भी 10 गुना ज्यादा पर्वत के शिखर पर तप करने का पुण्य मिलता है। अंत में कहते हैं पर्वत के शिखर पर तप करने से जितना फल मिलता है उससे भी 10 गुना ज्यादा
यत्र वा रोचते मनः, जहां हमारा मन लग जाए। अब वो चाहे घर हो, चाहे पर्वत हो, चाहे समुद्र हो, चाहे गौशाला हो, देवालय हो, नदी का तट हो, तीर्थ भूमि हो, कोई भी स्थान हो, आप पर्वत के शिखर तक पहुंच जाओ, लेकिन मन आपका लगे ना तो फिर क्या लाभ। इसलिए सबसे अंत में कहा यत्र वा रोचते मनः, जहां हमारा मन लग जाए सबसे ज्यादा पुण्य उस स्थान पर है।